इस शेरनी को गोली लगी थी और वो मरने वाली थी। पास ही एक छोटा सा पपी खड़ा था जो उसे बचाना चाहता था। वो धीरे से शेरनी के पास गया, उसके जख्म चाटे, फिर उसके कान को हल्के से काटा और खींचकर उसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसी वक्त शिकारी वापस आया और उसने पप्पी को भगा दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिकारी शेरनी को उठा ले गया था। पप्पी बहुत दुखी था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा, 4 छोटे छोटे शावक पड़े थे। उसे तुरंत समझ आ गया ये उसी शेरनी के बच्चे हैं। अब उनके पास कोई नहीं था और वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते थे। पप्पी ने फैसला किया अब ये उसकी जिम्मेदारी है। तभी एक शावक उसके नीचे आकर सिमट गया, लेकिन पप्पी तो मेल था, उसके पास दूध तो था नहीं। शावक बहुत भूखा था तो पप्पी की नजर शिकारी के भुने हुए चिकन पर गई। जैसे ही वो हिला, शिकारी बाहर निकल आया। फिर पप्पी की नजर पास पड़ी कुछ कच्ची तीतर पर गई। वो लकड़ियों के ढेर पर चढ़ा और एक तीतर उठाकर भाग गया। उसने तीतर शावकों को दे दिया और खुद जंगल से कुछ जामुन खा लिया। अगले दिन फिर वो शिकारी के दरवाजे पहुंचा कुछ खाने की तलाश में। जैसे ही वो लकड़ियों पर चढ़ा, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसने डॉग टैग देखा तो पता चला ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है और इनाम भी रखा गया है। तो शिकारी ने उसे रस्सी से बांध दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, एक काला भेड़िया बाहर आ गया। पप्पी डर गया, भागने की कोशिश की पर रस्सी ने रोक लिया। बिल्कुल आखिरी टाइम पर शिकारी बाहर निकला और भेड़िया वापस जंगल भाग गया। पर खतरा टला नहीं था। पप्पी जानता था भेड़िया दोबारा आएगा। उसने इधर उधर देखा और एक आइडिया आया। उसने रस्सी लकड़ियों में फंसाई और सोने का नाटक किया। जैसे ही भेड़िया झपटा, पप्पी भाग गया। आवाज सुनकर शिकारी बाहर आ गया। भेड़िया फिर से भाग गया। अब शिकारी ने पप्पी की रस्सी खोल दी। जैसे ही शिकारी थोड़ा रिलैक्स हुआ, पप्पी ने फिर से तीतर उठाया और भाग गया। लेकिन इस बार शिकारी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसे पप्पी पर हंसी आ गई। वापस जाते हुए पप्पी को एक और शेरनी दिखी। वो उसके पास जाकर भौंकने लगा, पर मरना उसका मकसद नहीं था। उसे बस इन शावकों की मां चाहिए थी। पर शेरनी कुछ समझी नहीं, उसे पप्पी की लैंग्वेज ही नहीं आती थी। पप्पी वापस भागा और एक शावक लाया, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, जिसकी तेज आवाज से शेरनी डरकर भाग गई। पर पप्पी खुश हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर में उसका मालिक था। वो सच में घर जाना चाहता था, लेकिन जब उसने शावकों को देखा तो उसने घर वापस जाने का प्लान छोड़ दिया और फिर एक बार शावकों को लेकर मां की तलाश में निकल पड़ा। पर वो काला भेड़िया अब भी पीछे पड़ा था। अब पप्पी ने शावकों को बचाने के लिए सीधा भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया गुस्से से पागल हो गया, लेकिन पप्पी ने उसे काफी देर तक उलझाए रखा ताकि शावक भाग सके। शावक एक चट्टान के अंदर छुप गए। अब भेड़िया पप्पी के पीछे भागा और पप्पी सीधा एक खाई की तरफ भागा और झाड़ियों में कूद गया। भेड़िया भी जोर से कूदा और पीछे गिर गया। बचकर पप्पी शावकों को एक पहाड़ी पर ले गया। उसे यकीन था उनकी माँ यहीं से गुजरेगी। इतनी मेहनत के बाद पप्पी थक कर गिर गया और तभी शेरनी सच में वहाँ पहुंची। उसने शावकों को देखा और समझ गई कि पप्पी क्या कर रहा था। शेरनी धीरे से शावकों के पास आई और प्यार से उन्हें चाटने लगी। उसने इशारे में दिखाया कि अब वो उन्हें अपना चुकी है। पप्पी अब चैन से बैठ गया। कुछ दिन बाद उसका मालिक दोबारा वापस आया और इस बार पप्पी सुकून से अपने घर लौट गया। बेंजी सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक हीरो था।